नमस्कार दोस्तों, जॉब सेंटर में आपका स्वागत है। रेलवे एवं अन्य सरकारी नौकरियों की जानकारी इस चैनल पे मिलती रहती है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम बात करते हैं रेलवे की नई भर्ती 2023 के बारे में, जो एक बड़ी ही खुशखबरी लेकर आया है, जिसके अंदर आरपीएफ की संबंधित जानकारी आई है, जिसके अंदर रेलवे की एक कमेटी गठित करी गई है, जिसके अंदर जो है आरपीएफ की पोस्टों के बारे में और जो है उनके रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में चर्चा करी जाएगी। और जो पैनल बनाया गया है आरपीएफ के नए रिक्रूटमेंट के तहत, तो उसके अंदर जो कमेटी मेंबर हैं वो अपना डिसीज़न लेंगे और बताएंगे कि जैसे कि कितनी वैकेंसी आनी है, क्या पैटर्न होगा और जो भी कुछ है। तो यानी कि कमेटी गठित की है सरकार की तरफ से। तो ये एक पॉजिटिव खबर है रेलवे के बच्चों की, जिन्होंने दबाव बनाने का कार्य किया ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक और अन्य जहाँ जहाँ से सरकार के पास आवाज़ पहुँचाई जा सकती है वहाँ वहाँ से उन्होंने संकेत दिए और सरकार के कानों में जू रेंगी। तो सीधी सी बात है, ये सरकार जो है प्रोटेस्ट की भाषा ही समझती है। किसी भी तरीके का प्रोटेस्ट हो, चाहे वो ऑनलाइन हो, सोशल मीडिया के माध्यम हो, फिजिकली हो, किसी भी माध्यम से हो, जब तक आप प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तब तक ये सरकार आपकी सुनने वाली नहीं है। 2019 के बाद से, जैसा कि आपको पता ही है, कि वैकेंसी कोई भी आई नहीं है। 2023 आ गया है, लगभग 5 साल या 4 साल से ज़्यादा हो गए हैं। 19, 20, 21, 22, 23 यानी 5 साल हो गए टोटल। तो 5 साल जो है वैकेंसी का कोई भी दर्शन नहीं हुए। अब जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्शन है और अभी 3 नहीं 5 राज्यों में इलेक्शन है और उसके बाद लोकसभा के इलेक्शन है। तो वैकेंसी तो आनी है, लेकिन सरकार अभी इंतज़ार कर रही है कि 3 राज्यों के इलेक्शन के रिज़ल्ट आ जाएँ। उसी के बिहाफ़ पे वो क्या करेगी, क्या नहीं करेगी। तो एक तरीके से ये लॉलीपॉप भी है, लेकिन ये पॉजिटिव खबर है कि आपका जो है प्रोटेस्ट की वजह से एक रिस्पांस आया है अच्छा, और ये रिस्पांस आपको बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी देगा और आपको तैयारी करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, और अच्छी बात है। तो हम उसी बारे में बात करेंगे और ये देखेंगे कि नई वैकेंसी कब तक आने के संकेत हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि वैकेंसी जो है अभी तक पता नहीं है कि कब आएगी, लेकिन जो है नई भर्ती जो है हमारे हिसाब से दिसंबर या जनवरी में आने के चांसेस है, क्योंकि अभी तक वो एवोल्यूशन करेंगे कि कितनी वैकेंसी है, क्या है। अभी जीटीसी की, जैसा कि आपको पता है कि जीटीसी में एक मैटर आया था कि उन्होंने मिनिमम जो है 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा था, कि आपको 2 साल वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते। तो उसको रेलवे बोर्ड ने जो है हटा दिया था, और सभी जो उनके जनरल मैनेजरों को बताया था कि जो इसको री नोटिफिकेशन जारी करें और बच्चों को, सबको, जो भी एक दिन भी ज्वाइन किया है उसको भी एलिजिबल करके उसको जल्दी से जल्दी जो है प्रोसेस में लेकर आएँ। तो ये जीटीसी और जो है एलडीसी और जो है प्रमोशन, ये सब सरकार पीछे से कर रही है। ये इसलिए कर रही है क्योंकि सरकार जो अन्य रिक्त पड़ी वैकेंसियां हैं, जो 3 लाख हैं जैसे कि आप जानते हैं, तो सरकार उस 3 लाख को नहीं भरना चाहती। सरकार वो जो रिटायरमेंट हो रहे हैं जो एम्प्लॉई, उन रिटायरमेंट एम्प्लॉइयों को फिर प्रमोट करके जो भी सीटें आगे खड़ी होती हैं, मान लीजिए एक टेक्नीशियन या एक एमसीएम रिटायर होता है, तो एमसीएम अगर रिटायर होता है तो उनको ये जो है चैन बनाते हैं कि 2 को 1 कर दीजिए, 3 को 2 कर दीजिए और हेल्पर को टेक्नीशियन कर दीजिए, तो जिससे हेल्पर की पोस्टें खाली हो जाएंगी। जैसा कि आपको पता ही है कि रेलवे में 2 पोस्टें हैं जो हैं, अगर हम लोअर ग्रेड में माने तो एक 1800 ग्रेड पे की है, एक 1900 ग्रेड पे की है, यानी कि टेक्नीशियन है और हेल्पर है, यानी, और टेक्नीशियन के सेम समकक्ष जो है एएलपी है। तो कहने का मतलब है कि ये सब एंट्री लेवल की पोस्टें हैं, और एंट्री लेवल की पोस्टें खाली कैसे होंगी, जब आप उसको प्रमोशन देंगे, जब आप जीडीसी के तहत जो है एक ग्रुप डी या टेक्नीशियन को गार्ड या एएलपी कुछ बना देंगे, जिससे वो हायर ग्रेड में चला जाएगा और लोअर ग्रेड की पोस्ट खाली हो जाएगी। तो सरकार की ये मंशा है कि सरकार चाहती है कि हमको नई वैकेंसियाँ ना भरनी पड़े, जो एक 12 लाख, 12.5 लाख का क्राइटेरिया है उसी में हम घूमते रहें, और पुराने आगे प्रमोट कर करके उनको जो रिक्त पड़ी हैं उनको एडजस्टमेंट करा जाए, यानी कि नई वैकेंसी ना निकाली जाए। तो चलो कोई बात नहीं, हमारा कहने का मतलब है कि आप वैकेंसी निकालिए, चाहे उसको कहीं भी एडजस्ट करिए, वो आपका मैटर है। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो नई भर्ती कब तक आने के संकेत है, लगभग दिसंबर के लास्ट या दिसंबर शुरुआत में भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है सर। जैसा कि हमने आपको बताया है कि सरकार इंतज़ार कर रही है, जैसे कि दिसंबर में ही रिज़ल्ट आएगा 7 राज्यों के, और वो सोच रही है कि उन राज्यों में, जैसे भी 5 राज्यों के, सॉरी, तो उस 5 राज्यों में जो भी रिज़ल्ट आएगा, सरकार उसी के हिसाब से वैकेंसी कम ज़्यादा करेगी, लेकिन वैकेंसी आएगी कन्फर्म, इतना है। बस उसकी संख्या घट बढ़ सकती है। अगर पॉजिटिव सरकार के पॉजिटिव रहता है, यानी जो है पॉजिटिव रहती है सरकार, तो अच्छे ज़्यादा वैकेंसी नहीं आ सकती है, और नेगेटिव रहती है तो डेफिनेटली ज़्यादा वैकेंसी आएगी, क्योंकि उसको अपनी लोकसभा में सरकार बचानी है। तो इसी बारे में है। और सबसे पहले आरपीएफ की वैकेंसी आने के संकेत है, क्योंकि आरपीएफ की एक कमेटी गठित करी गई। लेकिन कमेटी गठित करने का मतलब ये नहीं होता है कि कोई नोटिफिकेशन
आ रहा है, कुछ आ रहा है। उसमें आरआरबी ने जो है सॉरी आरपीएफ ने अपने कुछ पुराने पैटर्नों को चेंज किया गया है। जैसे वो पहले रिक्रूटमेंट का एग्ज़ाम खुद लेती थी और अन्य प्रोसेस भी वो खुद करती थी। इसमें उसने अपना रिक्रूटमेंट के लिए एग्ज़ाम जो सीबीटी है वो आरआरबी को दे दिया है बस, और बाकी सारी चीज़ें वो करेगी। मेडिकल पीईटी पीएसटी जो भी होगा वो खुद करेगी, सिर्फ एग्ज़ाम जो है आरआरबी करेगी। तो इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। तो आरपीएफ जो है रिव्यू कर रहा है ये अपनी कमेटी के माध्यम से कि हमें कितनी वैकेंसी एसआई में, कितनी कांस्टेबल में और किस माध्यम से निकालनी है, कैसे एग्ज़ाम लेना है, यही सब है और कुछ नहीं है। तो कमेटी का गठन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कोई नोटिफिकेशन जल्द ही आने वाला है। ये कभी एग्जामिन होगा और जो है ये खींचते उसको दिसंबर तक ले जाएंगे, और दिसंबर में तो वैसे भी वैकेंसी आनी है। कमेटी का मतलब ही होता है कि किसी चीज़ को कुछ समय के लिए टाल देना, जिससे आदमी को ये भी विवाद ना हो कि कुछ हो नहीं रहा है और ये भी हो जाए कि हाँ भी कुछ होने वाला है। तो ये बीच का संशय होता है, इसमें डाउटफुल बच्चा रहता है। और लेकिन हम यही कहते हैं कि आप तैयारी करते रहिए और तैयारी करने से ही फ़ायदा होगा। तो चलिए हम नोटिस पे चलते हैं और देखते हैं कि हालांकि क्या है इसमें। हम शॉर्ट में बात करेंगे, ज़्यादा डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक कॉन्फिडेंशियल नोटिस था जो लीक हो चुका है, तो कोई बात नहीं, लीक हो गया तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसमें है कंस्टिट्यूशन ऑफ कमेटी रिगार्डिंग मॉडिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव 43। डायरेक्टिव 43 जैसे कि ये रेलवे आरपीएफ जो है अपनी रिक्रूटमेंट करती होगी तो उसका एक प्रोसेस होता होगा, इसमें कुछ खास बात नहीं है। तो इसके अंदर जो है यही है। उसके बाद जो है हम इसके अंदर अगर देखें तो इसके अंदर जो मोटी मोटी बात है तो इसमें सब इंस्पेक्टर और जो है कांस्टेबल की पोस्टों के बारे में है और कुछ नहीं। द लास्ट रिक्रूटमेंट वाज कंडक्टेड इन 2018 यानी 2018 में आरपीएफ डायरेक्टिव 43 के तहत जो है भर्ती करी गई थी, और इसके बाद जो है कोई भी भर्ती नहीं करी गई है। तो इस बार जो है आरआरबी इज़ बीइंग एंड आउट विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द फर्स्ट फेज़ ऑफ रिक्रूटमेंट, यानी कि फर्स्ट फेज़ का यानी सीबीटी 1 जो है वो जो है आरआरबी को दिया गया है इस बार। और आरआरबी के बाद जो है और जो है बाकी प्रोसेस आरपीएफ खुद करेगी। यानी कि ये देखिए आप इसमें आरपीएफ इटसेल्फ, यानी कि जो है सीबीटी का एग्ज़ाम जो है वो आरआरबी को कराना है। उसके बाद जो है आरपीएफ अपना हैंड ओवर कर लेगी, जिसके अंदर उसको सब कुछ कराना पड़ेगा। तो इसके अंदर यही है कि जो है ये डायरेक्टिव 43 यानी जो उनका प्रोसेस होता होगा उसको चेंज करने के लिए बोला गया है कि उसको चेंज करेंगे और उसी के हिसाब से काम करेंगे। देखिए इसमें लिखा है सिंस फर्स्ट स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट इज़ टू बी कंडक्टेड बाय आरआरबी वेयर एज सेकेंड फेज इन्वॉल्विंग पीईटी पीएमटी मेडिकल एंड डीवी इज़ टू बी डन बाय आरपीएफ। यानी कि इसके अंदर वही है और जो है और कुछ भी नहीं है। इसके अंदर जो है जो बताया आपको है कि डायरेक्टिव जो ही इनका है वो जो रिक्रूटमेंट का जो है वो होता है इनका प्रोसेस, यानी ड्राफ्ट डायरेक्टिव 43 इसको जो है चेंज करेंगे और मॉडिफाई करेंगे। यानी कि चेंज क्या मॉडिफाई कर देंगे इसके अंदर वही अमेंडमेंट करके कि हम अपनी वैकेंसी को खुद ना भर के सीवीटी हम जैसे किसी भी एजेंसी जो रिक्रूटमेंट कराती है जैसे एसएससी है, रेलवे है, आईबीपीएस है, किसी भी से भी करा सकते हैं। तो रेलवे की वैकेंसी है तो जाहिर सी बात है रेलवे से होगा। तो इसके अंदर वही एक बताया गया है कि जो है आप रेलवे से कराएंगे और ये ज़्यादा से ज़्यादा 16/10/2023 तक इसको भेजना है अर्जेंट बेसिस पे। तो 16/10/2023 यानी कि इसी मंथ में। और ये सारिका मोहन जी ने इसको वो करा है, कमेटी मेंबर हैं ये सारे के सारे, आप देख सकते हैं 3 कमेटी मेंबर है इसके अंदर। और जो है ये डिसीजन लेंगे कि इसमें आगे करना क्या है। और इसके अंदर कोई भी खबर नहीं है, जैसे कि आप जानते ही हैं। शॉर्ट में बात करने का है तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो इसमें डायरेक्टिव 43 जो फिर रिक्रूटमेंट आरपीएफ का प्रोसेस था उसको जो है मॉडिफिकेशन करके जो है आरआरबी को हैंड ओवर किया जाएगा। यानी कि आरआरबी जो है सीबीटी 1 एग्ज़ाम को लेगी आरपीएफ के, उसके बाद जो है उसको वो आरपीएफ के हैंड ओवर कर देगी। आरपीएफ उसमें पीएसटी डीवी और फिर जो है मेजरमेंट, फिजिकली मेजरमेंट, ये सब आरपीएफ कराएगी और रिक्रूटमेंट तक का प्रोसेस आरपीएफ करेगी। सिर्फ सीबीटी 1 जो एंट्री लेवल एग्ज़ाम है उसको जो है आरआरबी लेगी, उसके बाद और कुछ नहीं लेगी। और उसके अंदर एसआई और कांस्टेबल की वैकेंसी के बारे में डिस्कस किया जाएगा कि वैकेंसी कितनी निकालनी चाहिए और क्या क्या इसमें नियम कानून होने चाहिए। तो टोटली यही एक डिस्कशन करेंगे और इसमें कुछ भी खास नहीं है। और ये नोटिस नहीं है, मतलब कि एक कमेटी का नोटिस है, ना कि किसी रिक्रूटमेंट का नोटिस है। जिस तरीके से यूट्यूब पे बताया जा रहा है कि नोटिस है, कमेटी का मतलब ही होता है कि किसी भी मामले को एक ठंडे बस्ते में डालना हो तो कमेटी बना दी जाए। कमेटी बनने से क्या होता है कि लगता है कि आपको कुछ काम हो रहा है लेकिन हो नहीं रहा होता है, वो एक टाइम पास के लिए होता है। आखिर उनको सब पता होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन जो है इसमें किसमें कमेटी बनाने की ज़रूरत क्या है। आपको हैंड ओवर करना है, आप उसको हैंड ओवर कर दीजिए। बहुत सारे एग्ज़ाम है जो करती है दिल्ली पुलिस, जो है वो पहले खुद करती थी एग्ज़ाम,
अब उसको जो है एसएससी कराता है। तो इसमें कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन ये एक कमेटी है ताकि ये इलेक्शन के बाद तक बात को खींची जा सके, और कुछ नहीं है। और ये बच्चे जो प्रोटेस्ट करते हैं उसी का नतीजा है कि ये सरकार डरी और सरकार ने ये कहा कि भाई कुछ सर्कुलेट करो। जो है ये कॉन्फिडेंशियल था लेकिन वायरल हुआ, तो इसका मतलब सरकार ने जानबूझ के इसको जो है वायरल करवाया है। तो लेकिन कोई बात नहीं। तो यही एक बात है कि रेलवे नई भर्ती 2023 के बारे में, कि एक बड़ी ही भर्ती आने के चांसेस हैं, जिसके अंदर लगभग टेक्नीशियन की 50,000 के लगभग पोस्टें आएंगी। और इसी तरीके से एनटीपीसी की भी वैकेंसी आएगी, आइसोलेट कैटेगरी की भी आएगी। आरपीएफ की भर्ती थोड़ा जल्दी आने के चांसेस है, क्योंकि हर बार जो है पिछला रूटीन है कि आरपीएफ वैकेंसी अपनी पहले देता है, तो आरपीएफ की वैकेंसी पहले आने के चांसेस है। और रही बात ग्रुप डी की, तो ग्रुप डी की भी 60,000 70,000 के करीब आएगी, और 50,000 डेफिनेटली आएगी। लोको पायलट की बहुत शॉर्टेज है। एएलपी जो है प्रमोट कर करके लोको पायलट बनाए जा रहे हैं, तो एएलपी की शॉर्टेज होगी। एएलपी ही एंट्री लेवल पोस्ट है, तो एएलपी की ही वैकेंसी ज़्यादा आएगी। तो जल्दी से तैयारी करते रहिए। जिसने आईटीआई नहीं करी है वो इस बार तो शायद पार्टिसिपेट ना कर पाए, क्योंकि अभी वो एडमिशन लेगा। लेकिन जिन्होंने कर लिया है उनके लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि आईटीआई को जो है लोको पायलट से लेकर टेक्नीशियन से लेकर ग्रुप डी तक कंसीडर कर दिया गया है। ग्रुप डी में अब जो है लोको पायलट ग्रुप डी में जो है आईटीआई कंपलसरी कर दिया गया। अप्रेंटिसशिप भी आईटीआई होना चाहिए। अप्रेंटिसशिप में 20% का कोटा है। अप्रेंटिसशिप से बहुत आसानी से नौकरी मिल सकती है, क्योंकि उसमें 20% का कोटा है, पर उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। लगभग 5 लाख अप्रेंटिस कैंडिडेट जो है अप्रेंटिस कर करके बैठे हुए हैं। तो आप तैयारी करते रहिए, क्योंकि अब की बार जो है 20-30 नंबरों में काम नहीं होगा, अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे डेफिनेटली, तो आपका सिलेक्शन जो ज़रूर होगा। और इसमें कोई भी खास बात नहीं है। तो ये हमारी तरफ से बच्चों को ऑल द बेस्ट और बेस्ट ऑफ लक। तैयारी करते रहिए, वैकेंसी जल्दी आने की संभावना है। थैंक यू।